नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है। आज इस वीडियो में हम लोग शनि ग्रह के गोचर में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करने के क्या फल होंगे उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं आपके जीवन में कुछ प्रमुख परिवर्तन आने की, खासकर आपके व्यवसाय में, आपके प्रोफेशन में, आपकी नौकरी में, तो वहां पे शनि ग्रह की गोचर में स्थिति काफी ज्यादा महत्व रखती है। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि शनि ग्रह किसी भी राशि में, किसी भी नक्षत्र पे काफी लंबे समय तक समय व्यतीत करते हैं। हम सब लोग ये जानते हैं कि शनि ग्रह अभी इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, लेकिन कुंभ के भीतर भी 3 नक्षत्र की ऊर्जा होती है। अब शनि ग्रह अप्रैल 6 को प्रवेश कर जाएंगे बृहस्पति ग्रह के पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज्योतिष के नव तारा कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही आपकी चंद्र नक्षत्र के माध्यम से क्या फलों की तरफ संकेत करेगा उसके विषय में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग हमारा डिस्कशन शुरू करें, हम लोग इंडिविजुअल तौर पे जो कनेक्टेड एंटिटीज हैं उनके विषय में जान लेते हैं। देखिए, शनि ग्रह के विषय में तो आप लोग जानते हैं, शनि ग्रह आपके व्यवसाय, आपके कर्म के विषय में बताते हैं। जब भी हम लोग अथॉरिटी, पावर, वो सारी फील्ड जहां पे आप एक कलेक्टिव लेवल पे पूरी मतलब समाज को, मानवता को प्रभावित करते हैं, वहां पे शनि ग्रह की जो कुंडली में आपकी स्थिति है वो मजबूत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का जो अपना स्वभाव है वो काफी मंद गति से चलते हैं और साथ ही साथ उनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि ग्रह आपको फल भी अच्छे देंगे। जैसा कि शनि ग्रह के लिए कहा जाता है कि वो देर लगा सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से आपके कर्मों के फल से आपको कभी भी वंचित नहीं रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्वामित्व है वो जाता तो वैसे बृहस्पति ग्रह के पास है, लेकिन किसी भी नक्षत्र के अगर आपको मूल स्वभाव या गुणों के बारे में जानना है तो उस पर निवास करने वाले देवता के विषय में आपको पता होना चाहिए। तो पूर्व भाद्रपदा में जो निवास करते देवता हैं वो शिव जी के 11 रुद्रों में से एक जो रुद्र हैं जिनका नाम है अजा एकापदा, वो देवता निवास करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अजा एकापदा का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा उग्र कहा गया है। वहां पे थोड़ा सा जो मतलब जहां पे जो गुण हैं थोड़े से दानवी गुण भी थोड़े से मिश्रित होते हैं। तो जिसकी वजह से जब भी हम लोग बात करते हैं वो सारे प्रोफेशन, वो सारी एक्टिविटीज जो कि छुप के करी जाती है, जहां पे थोड़ी सी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी आप जोड़ के देखें, उसको भी इस अजा एकापदा के साथ उसका सामर्थ्य जोड़ के देखा जाता है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि जिसका भी नक्षत्रों का वो यही बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन के एक तरफ एक अपराधी होता है और एक तरफ न्याय दिलाने के लिए लड़ता हुआ वकील होता है, पुलिस वाले होते हैं। तो किसी भी तरीके से इस नक्षत्रों का प्रभाव आपको इन सारी फील्ड्स में सफलता दे सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अजा एकापदा जो उस पे निवास करने वाले देवता हैं, उनके जो पैर हैं थोड़े से कहते हैं कि जहां पे थोड़ा एक बकरे का शरीर सा वैसे सी कुछ टांगे हों, तो कहा जाता है कि जिस पे भी अजा एकापदा वाले रूल्ड नक्षत्र हैं, पूर्व भाद्रपदा का प्रभाव होता है, उनके जो पैर होते हैं सारे शरीर की तुलना में तो सुंदर नहीं होते हैं और उनकी चलने का तरीका भी थोड़ा अलग सा होता है। अब देखिए, हम तो जानते हैं कि शनि ग्रह की भी जो चाल है, शनि ग्रह थोड़ा सा लिंप करते हैं, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा शनि ग्रह का जो पूर्व भाद्रपदा में जो उनकी स्थिति होती है, चाहे गोचर में, चाहे आपके नेटल चार्ट में, देखिए अध्यात्म के लिए अच्छी कही जा सकती है, कोई भी सीक्रेटिव एक्टिविटीज हैं उनके लिए अच्छी कही जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे थोड़ा जो गति है मंद हो सकती है, थोड़ा सा असंतुलन बनाने के भी सामर्थ्य जो है शनि ग्रह इस जब गोचर में नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं कि किसी भी नक्षत्र के मूल स्वभाव की, तो पूर्व भाद्रपदा के साथ जो भी लोग इसके प्रभाव में होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मूड स्विंग, जो दोहरा व्यक्तित्व होता है, उसके साथ भी इसको जोड़ के देखा जाता है। और देखिए, आज के मापदंड में अगर आप इसको जोड़ के देखें तो अगर आपके कोई भी आप अपनी रेगुलर लाइन से हटके कुछ भी नई चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, यहाँ बृहस्पति शनि ग्रह की जो मूल क्वालिटीज हैं, जहाँ पे आप कुछ समाज सेवा की बात करें, जहाँ पे आप किसी भी तरीके से टीचिंग, ट्रेनिंग, गाइडेंस की बात करें, तो वहां पे आप लोगों को सफलता दे सकता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बेसिक एट्रीब्यूट्स बताए। अब हम लोग हमारे डिस्कशन को लेके चलते हैं कि आपके 27 जो भी चंद्र नक्षत्र होते हैं उनमें से जो भी आपका जन्म तारा हुआ, आपका जन्म नक्षत्र हुआ,
तो ये जो परिवर्तन होगा शनि ग्रह का गोचर में आप लोगों के लिए किस तरीके का फल लेके आएगा। देखिए दोस्तों, ये काफी लंबे समय तक शनि ग्रह ने इस नक्षत्र में रहना है, मतलब आप लगा लीजिए अप्रैल 6 से लेके अगले वर्ष के मतलब बिल्कुल शुरुआत तक, ऑलमोस्ट जनवरी महीने तक उन्होंने रहना है। तो जिसका मतलब ये होता है कि 8-9 महीने इस आपके चंद्र नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर आपने कर्म करे तो यहाँ पे शनि ग्रह आपके लिए अच्छी परिस्थितियां भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो जन्म तारा है वो अगर आपका हुआ अश्विनी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नव तारा कॉन्सेप्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो शनि ग्रह गोचर में आप लोगों के नए धाना तारा में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि जनरली गरीबी पोवर्टी के साथ जोड़ के देखा जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप इसको आपकी चंद्र राशि के माध्यम से ही देखें तो शनि ग्रह अभी आप लोगों के चंद्र राशि से 11वें भाव में चल रहे हैं, और इसको क्योंकि 25वें नंबर का नक्षत्र है आपके जन्म तारा से, तो इसको मानसा नक्षत्र भी कहा जाता है। तो जिसका मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, थोड़ा सा आपके जो भी आपके व्यवसाय में आप जिन लोगों से जुड़े हैं, जिन भी कार्यों में आप लिप्त हैं, वहां पे मतलब जो पैसे की लेन देन है आपको थोड़ी समझदारी से करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी भी समय पे अगर आपको कोई फंड की जरूरत है, आपको कोई भी मतलब चाहे आप अपने कॉन्टैक्ट्स मार्केट में रेफरेंस की बात भी करें, तो सही समय पे सही लोग आपके काम ना आए, या चलती इनकम है उसमें थोड़ी सी अड़चन रुकावट इस तरीके की परिस्थिति हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको संभावनाएं बताई हैं, काफी कुछ इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपके भी कुंडली में जो दशाएं हैं वो किस तरीके की चल रही हैं। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में ऐसी ग्रह की दशा चल रही है जो कि दूसरे भाव का मालिक है या दूसरे भाव में बैठा और पीड़ित है, उसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, तब ये जो शनि ग्रह की भी जो स्थिति है आपके जन्म तारा से नैधाना तारा में, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी संभावित क्रिएट कर सकता है। तो वहां पे आपको थोड़ी सी बहुत ही सूझबूझ के साथ सावधानी से आपको निर्णय लेने की मैं सलाह दूंगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो जन्म तारा है वो अगर आपका भरणी है, तो इसका मतलब कि जो शनि ग्रह है वो नव तारा के माध्यम से आपके साधन तारा में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका प्राप्तियों के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जन्म जो चंद्र राशि है उसके माध्यम से शनि ग्रह वैसे ही आपके एकादश भाव में चल रहे हैं, और ये जो नव तारा कॉन्सेप्ट के माध्यम से शनि ग्रह आपके मतलब प्राप्तियों के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि ये आप लोगों के लिए समय काफ़ी सारी प्राप्तियों के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। यहाँ पे हर तरीके के उपलब्धि या कोई भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है जिसको आप चेस कर रहे हैं, अब नई जॉब पकड़नी हो या विवाह के कंसर्न्स हो, कोई पार्टनरशिप के कंसर्न्स हो, तो किसी भी तरीके से देखिए आय में वृद्धि होने के माध्यम से, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने के माध्यम से, नया काम रोजगार मिलने के माध्यम से, ओवरऑल जो भरणी चंद्र तारा चंद्र नक्षत्र जिनका है उन लोगों के लिए जो गोचर है शनि ग्रह का पूर्व भाद्रपदा में आप लोगों के लिए बहुत शुभ और आर्थिक स्तर पे बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अगर दोस्तों आप लोगों का जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका कृतिका है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो शनि ग्रह है वो आप लोगों के पर्यटक तारा में प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, साथ ही साथ क्योंकि ये आपका अगर आपके चंद्र नक्षत्र जो कि कृतिका है उससे अगर देखते हैं तो ये संघातिक 23वें नंबर का जो नक्षत्र होता है उसको संघातिक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स रुकावटें आप लोगों के लिए हो सकती है। देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ जिन लोगों का भी जो चंद्र नक्षत्र कृतिका है लेकिन मेष राशि वाले कृतिका की मैं पहले बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपके लाभ में थोड़ी सी यहाँ पे रुकावटें हो सकती हैं। कोई भी आपको नया निर्णय लेना है बहुत सूझबूझ से लेना है, आपकी अपनी बुद्धि ही आपके अपने अगेंस्ट आड़े हाथ आ सकती है, जिसकी वजह से गलत लिए निर्णयों की वजह से पैसा फंस सकता है, या आपसी मतभेद आपके व्यवसायिक क्षेत्र में लोगों के साथ बनने की थोड़ी सी संभावनाएं रह सकती हैं। तो जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा अपनी आय के लेन देन वगैरह में, किसी भी व्यावसायिक डीलिंग्स में आपको बहुत समझदारी से निर्णय लेने की मैं सलाह दूंगा। अगर आपका चंद्र नक्षत्र कृतिका है लेकिन वो वृषभ राशि में है, तो देखिए दोस्तों, अब इसके बावजूद भी शनि ग्रह तो नव तारा के माध्यम से आपके पर्यटक तारा में ही प्रवेश कर रहे हैं, पर लेकिन चूंकि आपके चंद्र उच्च के हैं, आपके चंद्र वृषभ के हैं, तो ज्यादा प्रभाव आपके दशम भाव वाले सेक्टर में होगा, जो कि आपके व्यवसाय, आपकी प्रतिष्ठा, पब्लिक इमेज,
और आपके अपने बॉसेस वगैरह के साथ क्या संबंध है उसके विषय में बताता है। तो जो कि हमें ये आपका जानकारी देता है कि कहीं ना कहीं कर्म स्थान में थोड़ी सी रुकावटें हो सकती हैं। तो वहाँ पे आपको कोई भी जो निर्णय लेना है बहुत सूझबूझ के साथ लेना है। बॉसेस के साथ वैचारिक मतभेद की परिस्थिति थोड़ी सी आप लोगों के लिए खड़ी हो सकती है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से आप कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपकी जो जवाबदेही है थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो यह दोस्तों अपने बॉसेस का पूरे सम्मान के साथ पूरे रिस्पेक्टफुली आपको बिहेव करना है, अपनी ड्यूटीज़ जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना है, तो मैं मान सकता हूँ। और साथ ही साथ देखिए जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो आउटकम है उसको लेकर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी सी रियलिस्टिक रखने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका रोहिणी है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो शनि ग्रह है वो आप लोगों के क्षेमा तारा में प्रवेश कर रहे हैं। तो रोहिणी चंद्र नक्षत्र वालों के लिए शनि ग्रह का जो गोचर है नव तारा के माध्यम से पूर्व भद्रपदा में हो रहा है, जो कि क्षेमा तारा है, जो कि सुख खुशियां देने वाला है। तो देखिए दोस्तों, रोहिणी चंद्र नक्षत्र वालों के कर्म स्थान में कुछ बड़ी उपलब्धि हो सकती है, कुछ नई जॉब या आपका व्यवसाय में कुछ अच्छे लाभ होना, अच्छे आपके लोग संपर्क में आए। अगर किसी भी तरीके से आपके कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, इलेक्शंस वगैरह का टाइम है, उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, या आपको मतलब कहीं से टिकट मिल जाए, या कहीं आपका जहां इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं वहां पे आपको अच्छी सफलता मिल जाए, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा। और देखिए अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं जहाँ पे अगर आप कोई टीचिंग, मोटिवेशन, पॉलिटिक्स, राजनीति इससे रिलेटेड अगर आप जुड़े हुए हैं तो रोहिणी चंद्र नक्षत्र वालों के लिए शनि ग्रह का जो गोचर है ये आप लोगों के लिए काफी खुशियां प्रदान करने वाला होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका मृगशिरा है, तो देखिए दोस्तों जो नव तारा के माध्यम से शनि ग्रह पूर्व भद्रपदा में प्रवेश करेंगे और वो आप लोगों के लिए विपत तारा में प्रवेश करेंगे। तो देखिए पहले मैं मृगशिरा उनके लिए बता रहा हूं जिनका वृषभ चंद्र राशि है और मृगशिरा उस क्षेत्र में है, मतलब वृषभ मृगशिरा वालों के लिए मैं पहले बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब ये विपत तारा में शनि ग्रह प्रवेश करेंगे तो कर्म स्थान से रिलेटेड थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ सकता है, मतलब थोड़ा सा अवरोध और लोगों का, और किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ों की प्राप्तियों के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। बॉसेस वगैरह के साथ आपको बिल्कुल भी मतभेद आपको नहीं रखना, प्रतिष्ठा में भी थोड़ी सी मतलब उसकी अपनी साख बचा के रखने के लिए थोड़ा आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के आरोप वगैरह लगने के हिसाब से परिस्थिति थोड़ी सी आप लोगों के लिए खड़ी हो रही है। तो देखिए दोस्तों मैं ये आप लोगों को कहूँगा कि कोई भी अगर आपका शनि ग्रह की अगर आपका भी मतलब अभी प्रत्यंतर दशा भी शनि ग्रह की चल रही है या ऐसे ग्रह की दशा भी चल रही है जो कि थोड़ा सा आपके मान सम्मान का क्षय कर सकता है, तब उसके साथ साथ शनि ग्रह का पूर्व भद्रपदा में प्रवेश करना आप लोगों के लिए संभावना थोड़ी सी और बढ़ा रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको संभल के चलने की मैं सलाह दूंगा। और जो भी आपका मतलब कि जिस भी ग्रह की भी आपकी अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, उसके उपाय आपको करने चाहिए। और इन जनरल देखिए दोस्तों जब भी हम लोग मान सम्मान की बात करते हैं तो वहाँ पे सूर्य ग्रह पे ही बल दिया जाता है, तो सूर्य को जल चढ़ाइए, पिता का आशीर्वाद लीजिए, ये मैं आप लोगों को कहूँगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपका चंद्र नक्षत्र मृगशिरा ही है लेकिन वो आपका मिथुन राशि में है, तो इसका मतलब देखिए दोस्तों जो शनि ग्रह है वो आप लोगों की चंद्र नक्षत्र के माध्यम से देखा जाए शनि ग्रह पूर्व भद्रपदा में प्रवेश करेंगे और आप लोगों के लिए देखिए विपत तारा में ही प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के केस में क्योंकि आपकी मिथुन राशि है, मिथुन में आपके मृगशिरा है, तो इसका मतलब नवम भाव है वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो जिसकी वजह से देखिए दोस्तों थोड़ा सा जो आपको सलाहकार मिले वो किस तरीके की नियत रख के आपको सलाह दे रहे हैं वो उसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी इमिग्रेशन के कंसर्न्स हैं, कुछ मतलब आपको इसी दौरान आपको कोई हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेना है, वीज़ा इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो 6 अप्रैल के बाद थोड़ा सा वहाँ पे अवरोध, थोड़ा सा रुकावटें का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जिस भी ग्रह की भी है आपकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है उसके उपाय करने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों अगर आपका जो व्यवसाय या प्रोफेशन है वो भी आपका नवम स्थान से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं मतलब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेचर ऑफ वर्क हो गया, कोई ट्रैवल बिजनेस हो गया, टीचिंग, ट्रेनिंग, लॉ, इन सारी फील्ड से, बैंकिंग वगैरह की फील्ड से आप जुड़े हैं, तो थोड़ा सा आपको मतलब कि सावधानी से आपको लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की मैं सलाह दूंगा। और कोई भी
भी काम भाग्य भरोसे छोड़ के मैं आप लोगों को करने की सलाह नहीं दूंगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपका सपोज कीजिए चंद्र नक्षत्र आपका अर्द्रा है, तो इसका मतलब यह है कि नव तारा के माध्यम से जो शनि ग्रह गोचर में पूर्व भद्रपदा में प्रवेश कर रहे हैं और वो आप लोगों के संपत तारा में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का आपके संपत तारा में प्रवेश करना कहीं ना कहीं देखिए आपके लिए थोड़ा सा लाभकारी रहने वाला है। और साथ साथ ही देखिए जो भी यहाँ पे लाभ आ रहे हैं, यहाँ पे मतलब यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। यहाँ पे आपको हायर स्टडीज वगैरह, सपोज कीजिए आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब आपको प्लेसमेंट के लिए बैठना है, तो वहाँ पे आपको मन अनुसार आपको नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, इमिग्रेशन के कंसर्न्स में आपको वहाँ पे मतलब सफलता मिल जाए। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, अर्द्रा चंद्र नक्षत्र वालों के लिए तो समय काफी भाग्यवर्धक रहने वाला है कि मतलब शनि ग्रह आपको भाग्य के सहयोग से अपने कर्म को करने के लिए सही सही लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, सही सही आपको सलाह मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी नवम स्थान से रिलेटेड प्रोफेशन पे एंगेज्ड हैं या नवम भाव से रिलेटेड चीज़ें प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो समय आप लोगों के लिए अगले जो 7-8 महीने हैं आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका पुनर्वासु है, लेकिन आपका ये आपका मिथुन का पुनर्वासु वाला क्षेत्र है, तो इसका मतलब शनि ग्रह देखिए आप लोगों के जन्म तारा में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो पुनर्वासु, विशाखा, पूर्व भद्रपदा ये बृहस्पति द्वारा ही रूल्ड करा जाता है, तो मतलब आपके ही जन्म तारा में ही शनि ग्रह का प्रवेश हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जन्म तारा का जो गोचर होता है ग्रह का, वो उसको मीडियोकर कहते हैं, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे ये देखिए मैं कहूँगा थोड़ा सा कि जो भी आपके कर्म हैं उससे अनुरूप आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत नेगेटिव भी नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल ही भाग्य का सहयोग ना मिले, और ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि मतलब आपको बिना आंख बंद करके भी आपके काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रयत्नशील आपको रहना चाहिए, और अगर कुछ भी आप अच्छे मतलब अपने कर्म को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, साथ साथ किसी भी तरीके से सेवा भाव के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो शनि ग्रह थोड़ा सा आप लोगों के लिए फेवरेबल स्थिति में रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो समय है थोड़ा न्यूट्रली देख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बहुत ही बड़ी सफलता या विफलता ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में जो चलती दशाएं हैं वो काफ़ी कुछ निर्धारण करेगी कि किस तरीके के आप लोगों को फल मिलेंगे। अब दोस्तों देखिए, अगर आपका चंद्र नक्षत्र आपका पुनर्वासु ही है, लेकिन वो आपका कर्क राशि में बैठता है, तो उसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो नव तारा के माध्यम से तो शनि ग्रह पूर्व भद्रपदा में आपके जन्म तारा में ही प्रवेश करेंगे, पर चूंकि आपका जो पुनर्वासु नक्षत्र है कर्क राशि वाली साइड है, तो जिसकी वजह से आपके अष्टम भाव के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित करेगा। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं जो मतलब आपके चंद्र नक्षत्र से जो 19वें नंबर का नक्षत्र होता है उसको हम अधाना भी कहते हैं, अधाना नक्षत्र। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब थोड़ा अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी आपके कंसर्न्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा मतलब देखिए आपको मतलब खास कर देखिए अगर आप किसी भी सलाह वाली फील्ड से जुड़े हैं, जहाँ पे लोगों को काउंसिल करना, लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को मार्गदर्शन देना, मोटिवेशन देना, जैसे मैंने बताया कि पूर्व भद्रपदा के स्वभाव में इसमें निवास करते देवता भी अजय का पदा है। तो किसी भी तरीके की बहुत ही जो डेयरिंग फील्ड्स हैं और सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज़, ऑपरेशंस, आप फॉरेंसिक, पुलिसिंग, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए समय है थोड़ा सा आप लोगों के लिए श्रेष्ठ का रहने वाला है। और साथ ही साथ देखिए, अगर किसी भी तरीके से ज्योतिष, यंत्र, मंत्र, तंत्र, इन भी फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा समय फेवरेबल रहने वाला है। कुछ सिद्धि प्राप्त करना, साधना में बढ़ोतरी करना, सही गुरु के मार्गदर्शन से अपनी यात्रा में तरक्की करना, उसके हिसाब से समय आप लोगों के लिए अच्छा मैं कहूँगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका पुष्य है, तो इसका मतलब ये हो गया कि शनि ग्रह अप्रैल 6 के बाद जैसे वो इस पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपके जो नव तारा के माध्यम से देखा जाए तो शनि ग्रह आप लोगों के परम मित्र तारा में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको जो आपके चंद्र नक्षत्र से जो 18वें नंबर का नक्षत्र होता है उसको सामुदायिक भी कहा जाता है। तो परम मित्र तारा में गोचर है, आप लोगों के लिए काफ़ी श्रेष्ठ कर शुभ होगा। तो देखिए, अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप इस समय इंगेज्ड हैं, जहाँ पे आप कोई मतलब साइकोलॉजी की बात की जाए, ऑकल्ट की बात की जाए, रिसर्च की बात की जाए, साइंटिफिक फील्ड से जुड़े कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, मैं अष्टम भाव को एक अननोन का भाव भी कहता हूँ, तो कोई भी ऐसी
गूढ़ चीज़ें, गुप्त चीज़ें, कोई भी ऐसे एनालिसिस पे आप एंगेज्ड हैं जहाँ पे अभी तक आप लोगों को सफलता नहीं मिल रही थी, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, हम बोलते हैं कि एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे शनि ग्रह का जो आपके परम मित्र तारा में गोचर में प्रवेश होगा अष्टम भाव में, आप लोगों के लिए दरवाजे खोलेगा। मतलब दैवीय कृपा बोल लीजिए या जो भी आपका एक ऑरा, गार्डन एंजल्स बोल लीजिए, वो समय समय पे आपको सही सही लोगों के मार्गदर्शन से सही सही लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। उस माध्यम से आप लोगों के लिए पुष्या, अगर आपका जन्म तारा है, चंद्र नक्षत्र है, तो आप लोगों के लिए शनि ग्रह का जो गोचर है, जो कि आपके मतलब पुष्या का भी स्वामित्व तो शनि ग्रह के पास ही जाता है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल सपोर्टिव रहने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो चंद्र तारा नक्षत्र है वो आपका श्लेषा है, तो गोचर में जो शनि ग्रह पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे वो आपके नव तारा के माध्यम से आप लोगों के मित्र तारा में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक अच्छा साइन है आप लोगों के लिए। तो अष्टम भाव से रिलेटेड आप देखिए, अगर आपकी फील्ड है जहाँ पे कोई भी ऐसा काम है, आप मतलब इंश्योरेंस का काम करते हैं, कोई आपका मनी लेंडिंग का काम करते हैं, ब्याज वगैरह का काम करते हैं, या कोई भी आपका ऑकल्ट, आप ज्योतिष विद्या, यंत्र मंत्र तंत्र, जो केमिकल्स, पॉइजनस चीज़ें, कैनाबीज वगैरह, जो विदेशों में तो मैरिजुआना वगैरह तो लीगल बिजनेस है, तो कोई भी ऐसी फील्ड है, इनसे अगर आप इंगेज हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, तो सही सही लोगों का आपको मार्गदर्शन मिलेगा, सही सही लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और आपकी जो यात्रा है सुगम होते हुए आप आगे बढ़े अपने मनोरथ, अपने प्रोफेशनल गोल्स को प्राप्त करने के माध्यम से। तो आप लोगों के लिए ये जो गोचर है काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका है माघा, तो इसका मतलब ये है कि गोचर में शनि ग्रह जो कि आपके पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो नव तारा के माध्यम से वो आप लोगों के नैधाना तारा में प्रवेश करेंगे। और देखिए दोस्तों, आपके चंद्र नक्षत्र से जो ये माघ नक्षत्र है वो आपका 16वें नंबर का नक्षत्र है, जिसको हम वैनाशिक नक्षत्र भी कहते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। देखिए दोस्तों, सप्तम भाव में ये शनि ग्रह आपके चंद्र राशि से भी देखा जाए तो सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे थोड़ा सा संभावनाएं रहेंगी कि अगर आपकी चलती दशाएं भी अनुकूल नहीं है तो थोड़ा सा मतलब कुछ गलत निर्णय आपके द्वारा ले लिए जाएं, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएं, या अगर आपकी ऑलरेडी जीवन साथी के साथ ऑलरेडी समस्या चल रही है तो समस्याएं और बढ़ जाएं और मतलब साझेदारी में उतना लाभ ना मिले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा शनि ग्रह देखिए वैसे भी आपकी जो चंद्र राशि है उसके माध्यम से शनि ग्रह वैसे भी आपके लिए शुभ ग्रह नहीं है, आपकी चंद्र राशि से अगर बात की जाए, और साथ ही साथ नव तारा के माध्यम से जिस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को संभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी सलाह है कि कोई भी आपके सप्तम भाव से जुड़े जो निर्णय हैं, जहाँ पे आपकी प्रतिष्ठा, जहाँ पे आपकी गृहस्थी, जहाँ पे आपके व्यवसाय को हम जोड़ के देखते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका चंद्र नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है तो इसका मतलब कि शनि ग्रह गोचर में पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, जो कि नव तारा के माध्यम से आपके साधना तारा में प्रवेश करेंगे, जिसको प्राप्तियों के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पूर्व फाल्गुनी चंद्र नक्षत्र वालों के लिए तो अच्छी प्राप्तियों का योग बनेगा। मतलब कोई भी आपका देखिए सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है, तो जीवन साथी को प्राप्त करना हो, व्यवसाय में लाभ लेना हो, प्रतिष्ठा की वृद्धि होनी हो, अगर आपकी चलती दशाएं भी सपोज कीजिए फेवरेबल चल रही है, आपकी नेटल कुंडली में भी शनि ग्रह अच्छे बैठे हैं और उन्हीं का समय चल रहा है, तो गोचर में तो आपके लिए बल्ले बल्ले करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पूर्व फाल्गुनी वालों के लिए तो जितने भी सप्तम भाव से जुड़े जो एट्रीब्यूट्स हैं, मैटर्स हैं, वहां पे आप लोगों के लिए लाभ प्राप्ति का शनि ग्रह योग बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का जो चंद्र नक्षत्र है वो आप लोगों का उत्तर फाल्गुनी है, लेकिन उत्तर फाल्गुनी जो कि सिंह राशि वाला है, तो सिंह राशि में आपका चंद्र नक्षत्र आपका उत्तर फाल्गुनी है, तो नव तारा के माध्यम से शनि ग्रह पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे और आप लोगों के पर्यटक तारा में प्रवेश कर जाएंगे, जिसको रुकावटों के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको सप्तम भाव से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पे मतलब जो भी आपका लाभ हो रहा था वहाँ पे थोड़ी सी आपको रुकावटें एक्सपीरियंस करनी पड़े। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, या अगर आप किसी जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं वहाँ पे काम थोड़ा धीरे हो, रुकावटों के साथ हो, इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी। तो उसका मतलब ये है कि आपको उपाय करने चाहिए, खासकर जिस भी ग्रह की अभी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है उसके उपाय आपको करने चाहिए। और
अगर आप मतलब किसी भी तरीके से अगर शनि ग्रह अगर आपकी अभी दशा में एक्टिव हैं तो उनके उपाय, उनके मंत्र, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार को सूर्यास्त के बाद जलाना, तो ये सारे जो नियम हैं जो कि शनि ग्रह को प्रसन्न करते हैं, समाज सेवा, ये आपको करने की मैं सलाह दूंगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करें, आपका उत्तर फाल्गुनी चंद्र नक्षत्र है लेकिन वो कन्या राशि में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों देखिए आपके छठे भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे पीड़ित होंगे। तो इसका मतलब ये होगा, देखिए दोस्तों, क्योंकि शनि ग्रह वैसे भी आपका अगर कन्या का उत्तर फाल्गुनी चंद्र नक्षत्र है तो शनि ग्रह पूर्व भाद्रपद में फिर भी आपके पर्यटक तारा में ही प्रवेश करेंगे, रुकावटों वाले तारा में, लेकिन एट्रीब्यूट्स आपके छठे भाव के प्रभावित होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा साझेदारी में थोड़ी सी रुकावटें हो सकती हैं, कोई भी बैंक के लोन के क्रेडिट के कंसर्न्स हैं वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जूनियर्स हैं काम की जगह पे, उनसे थोड़ा सा मतलब मतभेद वगैरह, या आपका बहुत बड़ा व्यवसाय है तो जो भी एम्प्लॉयज़ आपके अधीन काम करते हैं उनके साथ भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी परिस्थिति रहेगी। स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान देने की मैं दोस्तों आप लोगों को सलाह दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आप लोगों का है हस्ता, तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, गोचर में जो शनि ग्रह है वो जैसे ही पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे वो आपके नव तारा के माध्यम से आप लोगों के क्षेमा तारा में प्रवेश करेंगे, जिसको हम लोग सुख, खुशी, वृद्धि से जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं देखिए ये जो समय रहने वाला है, अगर आप किसी भी तरीके से स्किल्ड प्रोफेशनल है तो नौकरी में आपको मतलब सम्मान मिलने के माध्यम से, नया काम मिलने के हिसाब से, थोड़ा सा कोई भी जो लोग इस समय या तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या किसी भी तरीके की पद प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, उन लोगों के लिए अच्छा योग बनेगा। अपने उधार कर्जे चुका पाएं और हर तरीके से देखिए हस्ता के साथ तो हम लोग स्किल्ड ऑफ द हैंड्स को जोड़ के देखते हैं। तो जिन लोगों के अंदर किसी काम को करने का कोई स्पेसिफिक हुनर होता है, तो मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए तो मतलब जो गोचर में शनि ग्रह योग बनाएंगे वो आप लोगों के लिए काफ़ी समृद्धि, वृद्धि और खुशहाली देने वाला आप लोगों के लिए ये गोचर का योग बनेगा। हम दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका चंद्र नक्षत्र आपका चित्रा है लेकिन वो कन्या साइड का, मतलब कन्या राशि है, चंद्र राशि, और उसमें आपका नक्षत्र चित्रा है, तो इसका मतलब कि शनि ग्रह जैसे पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, नव तारा के माध्यम से आपके विपत्त तारा में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए अड़चने, रुकावटें हो सकती हैं काम की जगह पे, थोड़ा सा मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ, जूनियर्स के साथ, या जो भी आपके अधीन कर्मचारी काम करते हैं, अगर आपका अपना व्यवसाय है वहाँ पे थोड़ा सा मतभेद की परिस्थिति रहेगी। तो और देखिए दोस्तों, क्योंकि विपत्त तारा ना यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ रुकावटें नहीं होती, यहाँ पे खतरा भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके जो निर्णय हैं बहुत ही सूझबूझ, डिप्लोमेसी के साथ आपको लेने की मैं सलाह दूंगा। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आपको नहीं लेना, क्योंकि चित्र आपका नक्षत्र है, यहाँ पे मंगल की ऊर्जा है। तो हड़बड़ाहट और जल्दबाजी से आपको बचना है, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे जूनियर्स के साथ डील करने की बात हो, या किसी भी तरीके से अपने कार्य स्थान में इंपॉर्टेंट निर्णय लेने की बात हो। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके से अगर बात करी जाए, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लिखना है तो थोड़ा सा सूझबूझ की मैं आपको सलाह दूंगा कि सूझबूझ से निर्णय लें। जो भी आपके अगर कोई आपके मामा वगैरह हैं या पेट्स वगैरह आपके पास हैं घर में, उनके साथ भी थोड़ा मतलब पेट्स के साथ थोड़ा सा बच के डील करें। जानवर वगैरह के साथ प्रकृति के पास जाना है तो बहुत सावधानी से, और किसी भी तरीके से आपके मैटरनल जो रिश्ते हैं वहाँ पे भी थोड़ा सावधानी बरतने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। अब देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए आपका चंद्र नक्षत्र चित्रा है लेकिन वो तुला राशि का है, तो उसका मतलब शनि ग्रह देखिए पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, नव तारा के माध्यम से विपत्त तारा में ही प्रवेश करेंगे, पर आपका पंचम भाव से रिलेटेड एट्रीब्यूट सफर करेंगे। तो जिसका मतलब ये हो गया, तो अगर आप कोई कला से जुड़े हुए हैं आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप मतलब आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव प्रोफेशनल है, थोड़ा जो आपको निर्णय लेने हैं सूझबूझ के लेने हैं। देखिए विपत्त तारा का मतलब होता है थोड़ा सा भी डेंजर, खतरा बोलते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उपाय कीजिए, रेमेडीज पे ध्यान दीजिए। ये सपोज कीजिए आपको इंपॉर्टेंट अपने स्कूल कॉलेज के एग्जाम इस दौरान देने हैं, आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इसी दौरान आपको आपका कोई प्रोडक्ट कोई रिलीज करना है, लॉन्च करना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह दूंगा। और साथ ही साथ जिस भी ग्रह की अभी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है उसके उपाय करना आप लोगों के लिए रिकमेंडेड होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों का चंद्र नक्षत्र आपका स्वाति है तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह जैसे ही अप्रैल 6 को पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, वो आप लोगों के नव तारा के माध्यम से आप लोगों के लिए संपत्त तारा में प्रवेश करेंगे, जिसको हम लोग धन समृद्धि से जोड़ के देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के जो गोचर रहने वाला है थोड़ा सा समृद्धि कारक रहने वाला है।
साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट फ्रीलांस काम करते हैं, कोई भी सलाह देने वाला काम करते हैं, कला से जुड़े हैं, या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, या कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग या बच्चों से जुड़े किसी भी फील्ड या व्यवसाय से जुड़े हैं, तो ये जो शनि ग्रह का गोचर रहने वाला है आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग मतलब संपत्ति तारा मतलब वेल्थ की बात करते हैं, तो पंचम भाव ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ शेयर मार्केट से आकस्मिक लाभ ही दे सकता है। यहाँ पे लाभ कुछ नए गुणों की प्राप्ति, कोई नई स्किल प्राप्त करना और हर तरीके के अच्छे संस्कार प्राप्त करना, जिसकी वजह से आपका समाज में जो प्रतिष्ठा है, जो आपकी प्रेस्टीज है वो बढ़े। तो उसके माध्यम से देखिए दोस्तों, ये स्वाति जो नक्षत्र वाले लोग हैं, जिनका चंद्र नक्षत्र स्वाति है, उन लोगों के लिए ये शनि ग्रह का जो गोचर है काफी सपोर्टिव रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोगों का जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका विशाखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि गोचर में शनि ग्रह जैसे ही पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे तो उसका मतलब वो आपके जन्म तारा में प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, आपके जो जन्म नक्षत्र से देखा जाए तो जो विशाखा नक्षत्र है वो आपका 10वें नंबर का नक्षत्र है, जिसको हम कर्मा नक्षत्र भी कहते हैं। तो जिसका मतलब ये हो गया, देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों के कर्म से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ये समय आप लोगों को अच्छी उपलब्धियां, अच्छे मौके जरूर देगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं, आपको जो भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसके हम लोग आपके देखिए मतलब आपके दशम भाव से अगर बात करें तो आपका छठा भाव तीसरा भाव हो गया, आठवां भाव आपका पांचवा भाव हो गया। तो आपकी चंद्र राशि से देखा जाए, कहीं ना कहीं शनि ग्रह वैसे भी देखिए आपके पंचम भाव को ही प्रभावित कर रहे हैं। तो जिसके हिसाब से देखा जाए दोस्तों, आपके जन्म तारा में, कर्म तारा में प्रवेश करना ये थोड़ा सा आप लोगों के फेवरेबल रहने वाला है। और खासकर देखिए, अगर आप कोई भी सलाह देने का काम करते हैं, बच्चों से जुड़े फील्ड व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, कोई भी आपका रिसर्च एनालिसिस क्रिएटिव फील्ड अगर आप पे क्वालिफाई हो रही है, तो आप लोगों के लिए ये शनि ग्रह का गोचर आप लोगों के लिए वृद्धि समृद्धि कारक रहने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं, आपका चंद्र नक्षत्र तो विशाखा है, पर बैठता वो आपका वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक का आपका विशाखा नक्षत्र है। तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह गोचर में आप लोगों के मतलब चतुर्थ भाव से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को प्रभावित कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जन्म तारा पे शनि ग्रह का जो मतलब गोचर कहा जाता है, वो मतलब उसको न्यूट्रल कहते हैं, बहुत ही समृद्धि कारक नहीं कहते हैं, और रुकावटों के साथ भी उसको जोड़ के नहीं देखते हैं। पर हाँ देखिए, क्योंकि आपकी चंद्र राशि से शनि ग्रह भी चतुर्थ में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो देखिए वो दे रही होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जब जन्म तारा की बात करी जाती है तो कहीं ना कहीं अपने को सेफ गार्ड कर पाना वो एस्पेक्ट भी रहता है। तो अगर समस्याएं आएंगी तो उनसे जूझने के लिए घर परिवार अपने मित्रजनों का थोड़ा सा आपको सहयोग भी रहेगा। और देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से आपके चतुर्थ भाव से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स पूर्व भद्रपदा फील्ड से जुड़े कोई भी एट्रीब्यूट्स क्वालिफाई हो रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कोई कंसल्टिंग, गाइडेंस, मोटिवेशन, केमिकल्स, सीक्रेटिव एक्टिविटीज, इन सारी फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो ये गोचर है आप लोगों के लिए फेवरेबल परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों का जो चंद्र नक्षत्र है वो आप लोगों का अनुराधा है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, देखें कि शनि ग्रह जैसे ही पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, आपके जन्म नक्षत्र या तारा से वो आप लोगों के नव तारा कॉन्सेप्ट के माध्यम से परम मित्र तारा में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए दोस्तों, चतुर्थ भाव से रिलेटेड उपलब्धियों के माध्यम से आप लोगों के लिए परिस्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। देखिए, वैसे भी अनुराधा का जो स्वामित्व शनि ग्रह के पास ही जाता है, तो उसका मतलब ये हो गया कि इस दौरान आप कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं जो आपको जीवन में स्टेबिलिटी दे, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग नींव दे, फाउंडेशन दे, उसके माध्यम से ये जो गोचर है आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर आपको अपनी कमर्शियल रीजंस की वजह से आपको अपने बिजनेस में यूज करने के लिए कोई नई गाड़ी डालनी है, प्रॉपर्टी एक्वायर करके आपको बिजनेस में डील करना है, या किसी भी तरीके से देखिए घर परिवार में मतलब आप कोई भी अपने घर का भी कुछ पक्का काम करवाना चाहते हैं, या आप एज अ प्रोफेशन ही आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, तो आप लोगों के लिए जो गोचर रहने वाला है आप लोगों के लिए फेवरेबल सपोर्टिव रहने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका ज्येष्ठ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि गोचर में शनि ग्रह जैसे ही पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, नव तारा के माध्यम से वो आप लोगों के मित्र तारा में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कोई भी आपके चतुर्थ भाव से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, देखिए ये गोचर में आपको अगर आपके व्यवसायिक साझेदारी भी इस दौरान चल रही है, या
इस दौरान आपको थोड़े ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि जो आपको कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ के जिस भी पर्पस या प्रोफेशनल फील्ड में आप इंगेज्ड हैं वहां पे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। और देखिए चतुर्थ भाव को हम लोग कहीं ना कहीं पब्लिक से भी जोड़ के देखते हैं, तो अगर आप पब्लिक डोमेन पे भी काम कर रहे हैं, कोई भी आपकी मतलब राजनीतिक आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं या आप प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में भी डील करते हैं, तो ये जो गोचर में परिस्थिति है आप लोगों के फेवरेबल ही योग बनाएगी। तो घर परिवार में स्टेबिलिटी प्राप्त करने के माध्यम से कोई भी आपका मतलब कमर्शियल कारणों से आप उससे रिलेटेड कोई नया वाहन डालना चाहते हैं, नई ब्रांच नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उन सारे माध्यम से भी देखा जाए तो ये गोचर है और गोचर में जो परिवर्तन है आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका मूला है तो इसका मतलब ये हो गया कि गोचर के जो शनि ग्रह हैं वो नव तारा के माध्यम से पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे और आप लोगों के लिए नैधाना जो पॉवर्टी कारक तारा है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए तीसरे भाव से रिलेटेड किसी पे भी आप लोगों को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। कोई भी नया काम शुरुआत करना है तो उसके नफा खफा देख के शुरू करना है। कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करना है वहां पे बहुत सावधानी बरतनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो आपको अपने आसपास के लोगों का सहयोग मिलना चाहिए वहां पे आप शायद उनसे वंचित अपने को महसूस करें। तो देखिए दोस्तों बात का सार यही है कि आपको अपने को इंडिपेंडेंट रख के आगे बढ़ना है। दूसरों पे आश्रित होकर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट निर्णय इस दौरान आपको नहीं लेने। और देखिए दोस्तों साथ ही साथ अगर सपोज कीजिए आप तीसरे भाव से रिलेटेड कोई ट्रैवल एंड टूर का काम करते हैं, कमीशनिंग का काम करते हैं, आपका टैक्सी वैक्सी सर्विसेज हैं, सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए आप फील्ड में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रयत्न बढ़ाने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका पूर्वाषाढ़ है तो जैसे ही शनि ग्रह गोचर में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे नव तारा के माध्यम से वो आप लोगों के साधना तारा में प्रवेश करेंगे जिसको प्राप्तियों के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों तीसरे भाव से रिलेटेड अगर आप मतलब कोई नई नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में अगर आपको मतलब लोगों का सहयोग चाहिए, अपने आसपास के लोगों का सहयोग चाहिए, तो ये आप लोगों को गोचर में जो शनि ग्रह पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे आप लोगों को सहयोग दिलाएंगे। नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे, लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं उसके भी फेवरेबल है। और कोई भी दोस्तों सेल्स मीडिया मार्केटिंग की फील्ड से आप जुड़े हैं, ट्रैवल एंड टूर कमीशनिंग के काम से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी प्राप्तियों वाला ये गोचर चल रहा है कि मतलब आप अपने को कहते हैं कि पूरी तरीके से अपने को केपेबल कॉम्पिटेंट पाएंगे, पूरी तरीके से अपने को सेल्फ सफिशिएंट पाएंगे किसी भी काम को शुरू करना और उसको कंप्लीशन तक लेके जाने के माध्यम से। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों जैसे हमने कहा कि आपको मित्रजनों का, कॉलीग्स का और अपने भाइयों वगैरह का, सिबलिंग्स का सपोर्ट मिलने के हिसाब से ये जो गोचर में जो परिस्थिति जो चेंज हो रहा है आप लोगों के लिए फेवरेबल हो रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों का जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका उत्तराषाढ़ा है, लेकिन आपका उत्तराषाढ़ा धनु की साइड है तो आपकी धनु चंद्र राशि है और उसके भीतर आपका चंद्र नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। तो जैसे ही शनि ग्रह पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे वो नव तारा के माध्यम से आपके पर्यटक ऑब्स्टिकल्स वाले तारा में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को मतलब अपने मतलब कोई भी काम की शुरुआत करने में थोड़ा सा मतलब बार बार रिपीटेड अटेम्प्ट्स करने की नौबत पड़ सकती है कि एक बार में काम ना हो रहा हो, 3 बार शुरू करनी पड़े, किसी से पैसे मांगने हैं, एक बार जाके ना हो, 3 बार चक्कर काटने पड़े और सही मौके पे जब आपको लोगों की जरूरत है तो ऐन मौके पे कोई काम ना आ पाए, तो इस तरीके की थोड़ी सी आप लोगों की परिस्थितियां बनेंगी। तो जो रुकावटें आ रही हैं थर्ड हाउस में आ रही है, इसका मतलब ये है कि अपने पे सेल्फ सफिशिएंट होकर काम करना है और लोगों पे आश्रित नहीं रहना। कोई भी काम शुरू करने से पहले नफा खफा देख के शुरू करना है और लोगों पे मतलब इस तरीके से अगर आप अपने को ढालते हैं, चाहे आप सेल्स में, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रैवल एंड टूर, कमीशनिंग किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कोई भी आपको नया कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करना है, बहुत देख के सावधानी पूर्वक ही आप उसको साइन करके आगे बढ़िएगा। अगर दोस्तों आप लोगों का चंद्र नक्षत्र तो उत्तराषाढ़ा है, लेकिन जो आपकी चंद्र राशि है वो आपकी मकर है। तो देखिए दोस्तों शनि ग्रह गोचर में पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करके आप लोगों के पर्यटक तारा में ही प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जो आपके घर को प्रभावित करेंगे वो आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तो जिसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपके जो फाइनेंसेस हैं
वहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हल्की सी रुकावट का योग बनेगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अपने कुटुंबजन, अपने परिवार के जो सदस्य हैं वही थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा उनका सपोर्ट ना मिले, वहाँ पे रुकावट रहे, पैसा एन मौके पे आके पूरी पेमेंट नहीं आ रही या पेमेंट रुक रही है, फंस रही है, इस तरीके की थोड़ी सी आप लोगों के परिस्थिति बनेगी। तो जिसकी वजह से मेरी सलाह ये है मकर चंद्र राशि उत्तराषाढ़ वालों के लिए कि चाहे कुटुंब की बात की जाए, परिवार की बात की जाए, आपकी अपनी सेविंग्स की बात की जाए, अपनी वाणी खान पान की बात की जाए, इन सारे एरियाज में सावधानी आपको बरतने की मैं सलाह दूंगा और पेशेंस रखना है कि जो भी काम होगा उसके बार बार अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं और ज़्यादा काम में थोड़ा सा कंपेरेटिवली उतना लाभ ना मिले और थोड़ा सा आपको संतुलन और पेशेंस भी रखना पड़े। इस तरीके की थोड़ी सी परिस्थितियां आप लोगों के लिए बनेगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका चंद्र नक्षत्र श्रावण है तो उसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही गोचर में शनि ग्रह पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, ज्योतिष में नव तारा के माध्यम से आप लोगों के वो क्षेमा तारा में प्रवेश करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो आपके चंद्र राशि से, आपके जो चंद्र नक्षत्र से देखा जाए तो पूर्व भाद्रपद जाति नक्षत्र कहा जाता है। इसका मतलब यह कि ओवरऑल आप लोगों के लिए एक हैप्पीनेस, खुशहाली देने वाला ही ये शनि ग्रह का पूर्व भाद्रपद में प्रवेश होने वाला है। तो इसका मतलब ये होगा, देखिए दोस्तों, देखिए आप लोगों की शनि की साढ़े सदी तो वैसे चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ भी देखिए आपका लास्ट फेज है शनि की साढ़े सदी का, और जनरली बोलते हैं कि उतरती साढ़े सदी लाभ भी देती है। तो जिसके माध्यम से देखिए दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा कि कुटुंब का, परिवारजनों का आपको सपोर्ट मिलने की संभावनाएं बनेंगी और मतलब कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें आपको मतलब उससे सुख मिले, उससे मतलब खुशहाली प्राप्त हो, लोगों का सहयोग मिले, जितना सोचा था, जितना इन्वेस्टमेंट करी थी उसके अकॉर्डिंग रिटर्न आए। किसी भी लेवल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नई दुकान, नया बिजनेस ऑपरेट करना शुरू करना चाहते हैं, तो शनि ग्रह का ये पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करना, जो कि नव तारा के माध्यम से आपके लिए क्षेमा तारा बैठ रहा है, आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा कि मतलब अच्छी नरिशमेंट, अच्छा सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। जैसे बोलते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही परिवार, कुटुंबजन, आपके जो साझेदार हैं आपका ख्याल रखें, आपको सपोर्ट करें। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोगों का जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका धनिष्ठा है, लेकिन ये धनिष्ठा आपका मकर राशि में है, मतलब आपकी चंद्र राशि मकर है, उसके भीतर आपका नक्षत्र धनिष्ठा है। तो इसका मतलब कि शनि ग्रह गोचर में जैसे ही पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, नव तारा के माध्यम से आपके विपथ तारा में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब कुटुंबजन, परिवारजन से थोड़ा सा उतना सहयोग इस दौरान ना मिले। चलती इनकम में थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी अड़चन, इस तरीके की आप लोगों के लिए योग या परिस्थितियां बनेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई पेमेंट नहीं आ रही, चलते काम में रुकावट आ रही है, परिवारजन कुछ ना कुछ रुकावटें डाल रहे हैं, तो बहुत ही सूझबूझ के साथ आप लोगों को निर्णय लेने की मैं सलाह दूंगा। आवेशपूर्ण कोई भी निर्णय थोड़ा सा परिस्थितियां और भी खराब कर सकता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जिन लोगों के केस में ऑलरेडी कोई फैमिली डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, पैसा आपको ऑलरेडी कहीं फंसा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत मतलब कुछ आपको उपाय करने चाहिए। उपाय की मैं आपको सलाह दूंगा, जिसमें हनुमान जी की भक्ति हो गई, या आपका कोई भी शत्रु बाधा है तो मतलब माँ बगलामुखी साधना होगी। तो इन सब का आपको थोड़ा सा मैं इस तरीके के माइंडसेट, लाइफस्टाइल, पेशेंस रखना, ये खासकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जहाँ पे आपकी वाणी, आपका खान पान, आपका परिवार, आता धन, इन सारे एरियाज में थोड़ा पेशेंस रख के मेहनत ज़्यादा करना, मैं आप लोगों को इसकी सलाह दूंगा। अब देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपका चंद्र राशि कुंभ है और आपका नक्षत्र धनिष्ठा है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि शनि ग्रह पूर्व भाद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी परिस्थिति वही है, नव तारा के माध्यम से विपत तारा में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग या कहते हैं कि आवेशपूर्ण जो निर्णय है शायद आपको मतलब थोड़े से बैकफायर कर जाए, तो जिसके वजह से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपने स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत मैं सलाह दूंगा, क्योंकि शनि ग्रह जैसे ही पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों के लिए एकदम से एक एजिटेशन वाली एनर्जी क्रिएट होने वाली है, जिसका जो मेजर इंपैक्ट होगा आपकी हेल्थ में, फाइनेंसेस में, पब्लिक इमेज में रहेगा। थोड़ा सा सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह दूंगा। अगर सपोज कीजिए आपकी साढ़े सती का तो बिल्कुल मध्य का भाग चल रहा है, और साथ ही साथ मतलब कि आपकी गोचर में के साथ साथ आपकी दशा में भी शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तब थोड़ा सा शनि का प्रभाव आप पे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जिसका मतलब ये हो गया
कि आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने कार्यशैली, अपना चरित्र आपको बहुत ही संतुलित रखना है और मतलब बहुत ही अनुशासन के साथ आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है, लोगों की सेवा करनी है, हनुमान जी की भक्ति, ये सब आप पे क्वालिफाई होगी। अगर दोस्तों आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका शतभिषा है, इसका मतलब गोचर में जैसे ही शनि ग्रह पूर्व भद्रपद में प्रवेश करेंगे वो आप लोगों के लिए संपत तारा में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो संपत तारा है इसको कहना कि हम लोग लाभ वृद्धि से जोड़ के देखते हैं। और देखिए सदभिषा से पहले जब मतलब की बात की जाए कि शनि ग्रह अब पूर्व भद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं, पर बीते कुछ महीनों से वो आपके चंद्र नक्षत्र के ऊपर ही गोचर कर रहे थे, जो कि काफ़ी प्रेशर वाला टाइम होता है। तो जिसकी वजह से देखा जाए दोस्तों कि अब थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा, और रिलीफ इस तरीके से आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से जो आपको फल मिलने चाहिए थे, जो इतने लंबे समय से रुके हुए थे, अब उसमें आपको बढ़ोतरी और वृद्धि होती दिखेगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे खासकर जो फाइनेंशियल एडवांटेज है वो आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो मतलब नए अनुबंधन बने, नए लोग आपसे जुड़े, रुका पैसा वापस प्राप्त हो, उसमें गति मिले। तो हर हिसाब से गति प्राप्त करने के माध्यम से प्रतिष्ठा में वृद्धि और फाइनेंशियल गेन्स के हिसाब से देखा जाए, जो ये शनि ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपकी चंद्र राशि के मालिक भी हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपका चंद्र नक्षत्र पूर्व भद्रपद है तो उसका मतलब ये हो गया कि शनि ग्रह आपके बिल्कुल चंद्र नक्षत्र के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑन अ इमोशनल प्लेन, मेंटल लेवल पे अगर बात की जाए, थोड़ा सा टाइम प्रेशर वाला रहने वाला है। तो देखिए 7:30 का जो मध्य ढैया होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला होता है, और उसमें भी जब शनि ग्रह बिल्कुल आपके चंद्र नक्षत्र पे होते हैं, तो जिसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मतलब कि 7:30 का जो एक्सट्रीम प्रेशर है जिम्मेदारियों का, वो अब आप पे आने वाला है। तो जिसका मतलब ये हो गया कि बहुत अनुशासन से जीवन को जीना है, अपने चरित्र को, चाल चलन को बहुत संभाल के रखना है, लोगों की मदद करनी है, सेवा करनी है। हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, मैं बस ये देख रहा हूँ कि देखिए जिम्मेदारियों का जो प्रेशर आप पे बढ़ेगा। बाकी देखिए एग्जैक्ट फल तो फिर इस पे भी निर्भर करते हैं कि आपकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा किस ग्रह की चल रही है। लेकिन ये बात है पक्का कि जनरली देखें ऐसा नहीं है, 7:30 के समय पे लोगों को पद प्राप्ति भी होती है। पद मिलेगा तभी तो जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर आप जूनियर लेवल पे काम करें, आपकी जवाबदेही कम लोगों के साथ है, पर वहीं आप अगर सीनियर मैनेजर बन गए, अब आपको ज़्यादा डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आप लोगों पे है। तो इसका मतलब ये होगा कि देखिए ऐसा नहीं है कि शनि ग्रह ने जिम्मेदारियां बढ़ानी है तो इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाए, लेकिन जो आपका प्रेशर है वो 200 टाइम्स हो जाए। तो इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की मैं सलाह दूंगा। पर हाँ, जीवन में अनुशासन इस समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, और देखिए पूर्व भद्रपद स्पेशली, ये मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपका पूर्व भद्रपद नक्षत्र है, चंद्र नक्षत्र आपकी कुंभ राशि के साथ, लेकिन सपोज कीजिए अगर आपका चंद्र राशि आपकी मीन है और फिर आपका जो नक्षत्र है वो आपका पूर्व भद्रपद है, तो देखिए दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे हम बात करते हैं, है तो आपके जन्म तारा पे ही शनि ग्रह प्रवेश कर रहे हैं, पर अब आपके वो 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि शनि ग्रह तो मतलब वैसे भी अगर देखा जाए तो आप लोगों के केस में उनके पास लाभ और हानि दोनों ही भावों का स्वामित्व है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके से अगर बात की जाए, अगर आपके विदेश से जुड़े कोई भी आपके एक्सपेक्टेशन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बात करते हैं, आप सपोज कीजिए इमिग्रेशन की बात है, यहाँ पे आपको कोई भी मतलब आप अपना कुछ अपनी अंदरूनी यात्रा पे हैं, आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, और इसी से रिलेटेड आपका प्रोफेशन, आपकी फील्ड भी है, आप योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, वास्तु, इन सारी फील्ड से भी जुड़े हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आप साइंटिफिक फील्ड या रिसर्च से जुड़े हैं, मैंने जैसा आपको बताया था कि पूर्व भद्रपद के साथ थोड़ा सा जो नाइट टाइम, रात्रि के समय की वो सारी गतिविधियाँ जहाँ पे बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन करनी है, जहाँ पे थोड़ा सा दबंगता भी चाहिए, दोहरा व्यक्तित्व भी चाहिए, अगर आप उन सारी फील्ड्स में भी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने को पूरी तरीके से रहस्य में रख के कैसे काम को एग्जीक्यूट करना है ये आप इस दौरान कर पाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपका चंद्र नक्षत्र, अगर आपका उत्तर भद्रपद है, तो उसका मतलब ये हो गया कि शनि ग्रह जैसे ही पूर्व भद्रपद में प्रवेश करेंगे नव तारा के माध्यम से,
वो आपके परम मित्र तारा में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका कोई भी विदेश से जुड़े आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं, विदेश सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, या आप तंत्र मंत्र ज्योतिष वास्तु गुप्त विद्या इन सब से जुड़े हैं, हर हिसाब से देखा जाए तो जो गोचर है आप लोगों के लिए काफी फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं आपका 12th हाउस की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप कोई साइंटिफिक फील्ड से भी जुड़े हैं, देखिए आप एक पहले से जो चीज आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है, ऐसी हिडन चीजों में अगर आप इंगेज्ड हैं और आपको चाहिए कि मुझे लोगों का सहयोग मिले, सही लोग मुझसे जुड़ें, तो शनि ग्रह का पूर्व भद्रपद परम मित्र तारा में प्रवेश करना आप लोगों के साथ जिस भी क्वेस्ट में, जिस भी फील्ड में, सर्च में आप इंगेज्ड हैं, सही सही लोग एकदम से अकस्मात आपके जीवन में आए, आपसे जुड़े, कंट्रीब्यूट करें, फिर एकदम से गायब हो जाएं रहस्यमय तरीके से। तो कुछ इस तरीके की परिस्थिति आप लोगों के लिए बनेगी। पर हाँ दोस्तों, ये जो समय है, अगर आपके कोई भी कंसर्न विदेश सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अध्यात्म, अंदरूनी यात्रा, इन सबसे अगर आप जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाला है। और लास्टली दोस्तों, अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका रेवती है, तो उसका मतलब ये हो गया कि शनि ग्रह पूर्व भद्रपद में प्रवेश करेंगे और नव तारा के माध्यम से आपके मित्र तारा में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 12वें भाव से रिलेटेड कोई भी एट्रीब्यूट्स आपके हैं तो वहां पे मतलब इसी दौरान आप विदेश में आप सेटल हुए हैं या सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों का सहयोग आपको मिले, इसके माध्यम से अच्छा इंडिकेशन है। देखिए, जो रेवती का मूल स्वभाव है, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा नरिशमेंट भी जोड़ के देखा जाता है, तो ऑकल्ट और हीलिंग पोटेंशियल जोड़ के देखा जाता है। तो अगर आपकी जो मेन फील्ड है और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, अभी आपकी जो यात्रा है, इन सारी गूढ़ विद्याओं में कुछ मतलब रिसर्च करना, उसमें कुछ बड़ा प्राप्त करना, कुछ बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना, उससे रिलेटेड ही आपको एकदम से फेम मिल जाए, ये सारी चीजें अगर आप पे क्वालिफाई हो रही है, तो शनि ग्रह का इस पूर्व भद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करना और आपका कर्म, आपका प्रोफेशन इन फील्ड से जुड़ा है, तो आप लोगों के लिए काफी एक अच्छी न्यूज के तरह आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आज मां सरस्वती की कृपा से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था, शनि ग्रह के इस आगामी गोचर में नक्षत्र परिवर्तन के विषय पे। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।